मेन पॉइंट जो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है एक तो टेंस एंड वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस। अलग अलग जो टेंस होते हैं ना उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। एक तो यह है मेन वर्ब का, कौन से टेंस में बी लगाएंगे, कहाँ बी लगाएंगे, कहाँ बी लगाएंगे पढ़ेंगे। कहाँ थर्ड फॉर्म का ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ किए जाते हैं। सभी प्रकार के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही क्लियरली इसको तैयार किया है। लेकिन इसके लिए आप रेगुलर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप देखते रहें। डेफिनेट रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ कहीं भी ये पॉइंट आएगा, पैसिव वॉइस का पॉइंट आएगा, डेफिनेट रूप से माय वीडियो विल हेल्प यू डेफिनेटली ऑल क्वेश्चंस विल बी इन माय वीडियो डेफिनेटली, बिकॉज मैंने इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके आपको तैयार किया है। मेरे को ये नहीं है कि मैं केवल नॉर्मल देकर के कुछ भी छोड़ दिया, पूरे ग्रामर के रूल्स तैयार किए गए हैं, ऑथेंटिक हैं। सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हाय गाइस, नमस्ते। यू आर वेलकम इन माय क्लास अगेन। गाइस, you are learning basic English grammar point that is called active to passive voice, and in lecture first we have learned, मतलब लेक्चर फर्स्ट में हम क्या क्या सीख चुके हैं। सम ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य आवश्यक तत्व के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे अभी एक्टिव टू पैसिव वॉइस स्टार्ट नहीं हुए कंप्लीटली। हमने एक टॉकिंग की है। गाइस, व्हाइल ट्रांसफरिंग एक्टिव टू पैसिव 5 चेंजेस आर, 5 परिवर्तन हम करते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट लेक्चर में हम देखे सब्जेक्ट, वर्ब, बी, बीन, being, first subject, second verb, third be, been, being, past participle, fourth part और fifth part by plus agent, हम 5 परिवर्तन करते हैं। केवल 5 परिवर्तन जो अभी हमने पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किए। हमें केवल इतना पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट के अंदर कि सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस मेट बाई प्लस एजेंट। तो ईजी है, ये तो ईजी है भाई। इसमें तो क्या करने की जरूरत है कि सब्जेक्ट राम आ रहा है तो बाई राम हो गया, ही आ गया तो बाई हीम आ गया, सी हो तो बाई हर हो गया, इट हो तो बाई इट हो गया। तो ये तो नॉर्मल है। तो इसमें तो कोई स्पेशल कोई समझने वाली बात भी नहीं है। अपन को ये आना चाहिए ये चीज़ें कि सब्जेक्ट में ये आए। नॉर्मल रूल ये हो रहा है कि अगर बाई प्लस एजेंट हो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बाई प्लस एजेंट नहीं, सॉरी यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। बाई प्लस एजेंट पैसिव वॉइस में होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस एजेंट पैसिव वॉइस में होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, बी, बीन, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 5 चीज़ें अगर आपने जान ली तो हम पैसिव वॉइस में मास्टर बन जाएंगे। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी बाई प्लस एजेंट। तो ये नॉर्मल है। ही को हिम में कर दिए, सी को हर में, इट को इट में, मोहन का मोहन हो गया। यहाँ पर कोई थिंग है, बुक आ गई तो बाई, यहाँ पर जो बुक है या जो भी आएगा मतलब उसमें नॉर्मल हम लेक्चर फर्स्ट में बात कर चुके हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो बात वही है। यहाँ पर मी था, हमने सब्जेक्ट बनाया तो आई हो गया। यहाँ पे अस था, सब्जेक्ट बनाए तो वी हो गया। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो अपना लेक्चर फर्स्ट है केवल इन 2 चेंजेस के बारे में बात की थी हमने। अब व्हाइल ट्रांसफरिंग पैसिव वॉइस, मेन पॉइंट जो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है एक तो टेंस एंड वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस। अलग अलग जो टेंस होते हैं ना
उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। एक तो यह है मेन वर्ब का, कौन से में टेंस में बी लगाएंगे, कहाँ बीन लगाएंगे, कहाँ बीइंग लगाएंगे, हम पढ़ेंगे। कहाँ थर्ड फॉर्म तो आप जानते ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है, इसमें तो कोई वो भी नहीं है। तो यहाँ पर मेन टेंस में पैसिव में जो मेन बात होती है गाइस, वो होती है केवल टेंस का चेंजेस कैसे होता है। बाकी सब्जेक्ट को बाई एजेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑलवेज आता ही है। तो ये अपने को समझना है। तो आज हमारी इसके बारे में स्पेशल क्लास है कि वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस, वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस। गाइस अब वेरी इजीली इसको आप समझ पाएंगे। वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस, कि विभिन्न जो टेंस होते हैं ना उनको कैसे बदलते हैं, ये आपको जानना जरूरी है बहुत। इसके लिए आप टेंस पढ़ते हैं। इसके लिए हम वन साइड में राइट करते हैं टेंस, इसके मिडिल में यूज़ करते हैं यानी एक्टिव वॉइस की जो भी यहाँ पे वर्ब राइट कर लेते हैं, वर्ब यहाँ शॉर्ट में लेते हैं वर्ब एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे हो जाएगा गाइस वर्ब पैसिव वॉइस। बिल्कुल 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 फ्रेंडली इसको समझना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। एक तरफ टेंस हो गया, एक तरफ वर्ब है, वर्ब एक्टिव वॉइस की क्या होगी, वर्ब पैसिव वॉइस की क्या होगी। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, अगर आप नहीं जानते कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली। मैं इसको स्पष्ट रूप से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइंड में बहुत रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्रैंकली समझेंगे, इजी। गाइस फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट, present simple tense, present indefinite tense. You know very well when the subject is plural, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, उस वर्ब के साथ या तो एस यूज़ करते हैं या ईएस यूज़ करते हैं या आईएस यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में ये टेंस आ जाता है, आई विल एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल्स, आई विल एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल्स। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस आ रहा है, तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू इज एम आर एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी इजी, वेरी इजी। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस को किस में चेंज कर देंगे, इस एम आर और थर्ड फॉर्म में। अगर इसी टेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या बात, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज के साथ में नॉट यूज करते हैं। तो हम इसको भी नॉट नेगेटिव में यूज करेंगे, इससे सेम हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इस एम आर में चेंज कर देंगे, इस एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। देखो क्या डिफरेंस हुआ, एक ही टेंस है। सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं, इज एम आर यूज कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज़ करते हैं, हम भी नेगेटिव सेंस यूज़ कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सेकंड, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, साधारण वाक्य के अंदर हम वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, second form of the verb we use, then second form of the verb is transformed into was and were। पैसिव वॉइस बनाते समय इसको किस में चेंज करेंगे, was were में चेंज कर देंगे। बिल्कुल इजी है, वेरी इजी। सेकंड फॉर्म आ रहा है सेंटेंस में, was were में चेंज कर दो और थर्ड फॉर्म यूज कर लो। गाइस इसी के नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं।
हम नेगेटिव सेंटेंस की देख लेते हैं, डिड यूज़ करते हैं। इसको भी किस में चेंज करेंगे, वो सेम हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हम बात करें ऊपर वॉज वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। नाउ थर्ड इज फ्यूचर सिंपल, जिसे आप फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या यूज़ करते हैं, विल और सेल के साथ में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। गाइस इसको चेंज करते समय में क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ कर देंगे। विल बी, सेल बी और थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे, बी यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा तीनों टेंसेस का सिंपल सेंटेंस। सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सिंपल टेंस हो गया। अब इसके नेक्स्ट में हम बात करते हैं, आई राइट हियर। देखिए इसको आप बेसिकली समझिएगा, इसमें माइंड पे ज़्यादा प्रेस करने से कोई मतलब बहुत इजीली वेरी क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पैसिव वॉइस जो मेरे द्वारा आपको टीचिंग करवाए जा रहे हैं, न केवल स्कूल लेवल की बात करें तो 6th क्लास से 12th क्लास तक और बिलो 5th क्लास 6th क्लास, इनसे नहीं, बाकी ये पैसिव वॉइस सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ किए जाते हैं। सभी प्रकार के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत क्लियरली इसको तैयार किया है। लेकिन इसके लिए आप रेगुलर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको आप देखते रहें। डेफिनेट रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ कहीं भी ये पॉइंट आएगा, पैसिव वॉइस का पॉइंट आएगा, डेफिनेट रूप से माय वीडियो विल हेल्प यू। डेफिनेटली ऑल क्वेश्चंस विल बी इन माय वीडियो, डेफिनेटली, बिकॉज मैंने इसको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके आपको तैयार किया है। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं केवल नॉर्मल दे करके कुछ रूल छोड़ दिया, पूरे ग्रामर के रूल्स तैयार किए गए हैं, ऑथेंटिक हैं। थर्ड हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी के बिलो लिख लेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। गाइस यही तो यूज करते हैं अपन क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। बी में क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्या हो गया, बीइंग। तो अपन भी क्या करेंगे, पैसिव इसमें बीइंग यूज कर लेंगे इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में। इज, एम, आर में क्या यूज कर लेंगे, बीइंग लगा देंगे। और ये हो गया हमारे थर्ड फॉर्म। हम बात करते हैं ना बीइंग की, तो एक तो बीइंग ये आ गया। इसके बाद करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। गाइस उसमें भी क्या करते हैं हम, वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसको चेंज कैसे कर देंगे, इसी को भी बी बोलते हैं। और क्या यूज किया गया है, बीइंग, तो इसको भी हम बीइंग में ट्रांसफर कर देंगे इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहाँ पे वॉज, वर और बीइंग, BEING एंड थर्ड फॉर्म। गाइस बीइंग केवल इस दो टेंस में लगाया जाता है। हम बात करें, मैं आपको समझा दूं, यहाँ बारीकी से देख लीजिएगा आप कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगाना है या बीइंग लगाना है या बीन लगाना है। ये यूज करोगे तो पैसिव माना जाएगा। तो हम इसको तो समझ चुके हैं। बीइंग कहाँ लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब आने पर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब आने पर हम बीइंग यूज करेंगे। और गाइस बीइंग कहाँ यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए वॉज और वर और पास्ट पार्टिसिपल के मिडल में हमने बीइंग यूज किया है। ओके, नेक्स्ट हम बीइंग सीख चुके हैं। अब बीन कहाँ लगाते हैं, जो हमारी वर्ब है बीन, वो कहाँ पे लगाते हैं, हम बीन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें
प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं इसकी, हैज़ और हैव, और ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हाइल ट्रांसफरिंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव में ट्रांसफर करते समय हम इनके साथ में हैज और हैव के साथ में बीन यूज करेंगे और ये हो गया थर्ड फॉर्म। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं अपन, हैड, हैड के साथ में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। गाइस इसके साथ में हम बीन लगा देंगे, हैड बीन थर्ड फॉर्म। गाइस आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, विल और शैल हैव। विल और शैल हैव के साथ क्या यूज करते हैं गाइस, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम इसको चेंज करते समय इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए चेंज किसी को नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। चेंज करने का मतलब उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम इसका सेंस, नेवर द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज चेंज्ड, नेवर इज चेंज्ड। तो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ओनली। तो विल हैव बीन मान लो या विल शैल हैव बीन, दोनों के एक साथ मान लो, दोनों के साथ बीन लगाएंगे। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। गाइस एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। बीन और बीइंग। बीइंग सीखे अपन कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ ईजेएमआर आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ वॉज वर आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बीन लगाना भी सीख गए अपन। देखो तीनों परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम बीन लगाते हैं। ये देखेगा बीन। ओके, अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है बी। गाइस विथ ऑल मॉडल्स, ठीक है, मेन इंग्लिश के अंदर जो मेन मॉडल्स होते हैं वो 13 होते हैं, उनके साथ में हम बी यूज करते हैं। यहाँ टेंसेज के नीचे लिखेंगे मॉडल्स। अब मॉडल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ राइट करता हूँ, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, dare, need। Always first form of the verb is used। गाइस जब ये एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो जो हम इनको पैसिव जब चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे, सेम टू सेम आ जाएंगे सामने। जैसे मान लीजिए ये सेम टू सेम आ गए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड। डेयर, नीड नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में आते ना तो ये मेन वर्ब होती हैं, जबकि हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं इनको मॉडल्स के रूप में। तो यहाँ पे ये नहीं समझें कि डेयर और नीड लिखा गया, ये एक प्रकार से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हैं। तो ये आएंगी, इनके साथ ऑलवेज बी लगाएंगे। मैं लिखता हूँ ये प्लस बी, ये का मतलब सेम टू सेम आ जाएंगी और इनके साथ बी लगा देंगे। तो देखो बेसिक चीज़ें होगी ना, बी कहाँ लगाते हैं, मॉडल्स। बीन कहाँ लगाते हैं, तीनों परफेक्ट टेंस। बीइंग कहाँ लगाते हैं, दोनों कंटिन्यूअस। गाइस अब कितने टेंस बच गई, 4 टेंस बच गई। कौन कौन से, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
क्यों? देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पहले से विल बी, शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। गाइस आपको पता है इसमें ऑलरेडी बीन लगा है, बीन, और देखिए इनके साथ में ऑलरेडी बी लगा है। तो आपको पता है जब ऑलरेडी बी लगा है, दीज आर ऑलरेडी विल बी इन पैसिव वॉइस। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी बाई प्लस एजेंट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बी, बीन, बीइंग एज ए वर्ब वी कांट यूज। सो ये मान लीजिएगा कि इनका पैसिव वॉइस कैन नॉट बी मेड। किसका? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टेंसेस विथ सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा रहा हूँ। लुक एट द नोटिस बोर्ड, सॉरी लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है? सी वॉशेज द क्लॉथ्स इन द इवनिंग। सी वॉशेज द क्लॉथ्स इन द इवनिंग। देखो सब्जेक्ट क्या है? सी। वर्ब क्या है? वॉशेज। वॉशेज क्या आ गई? वॉश के साथ में ES। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या किस में बदलेंगे बताओ? अभी बताए ना, इज एम आर में बदलेंगे और थर्ड फॉर्म में, तो वर्ब इज एम आर हो जाएगी इसकी। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब वासेज में, वासेज से पूछो क्या, तो सामने क्या आ गया? द क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। क्लॉथ्स को इधर लाएंगे, द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स क्या है? प्लूरल, आर। वर्ब क्या है? वॉश। थर्ड फॉर्म बदलो इसको, वॉश्ड। क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई, सी को एजेंट बनाओ, हरा हो गया ना, इन द इवनिंग। हमारा सिंपल पास्ट देखो, रोहन वॉन द मैच। रोहन वॉन द मैच। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच। मैच को इधर लाओ, द मैच। वॉन क्या है? वॉन क्या है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में बदलते हैं बताओ? वॉज वर्ब में। अभी बताए ना, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल समझना है, वॉज वर्ब में बदलना है। तो द मैच, मैच सिंगुलर है, वॉच, द मैच वॉज, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? वॉन। ये विन, वॉन, वॉन। द मैच वॉज वॉन बाई रोहन। रोहन को एजेंट बनाएंगे ना, तो रोहन का सोहन थोड़े जाएगा, रोहन का रोहन रहेगा। हमारा सिंपल फ्यूचर देखो, आई शैल राइट ए पोइम। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। ए पोइम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाओ, ए पोइम को पहले लगाओ। ए पोइम, आई के साथ में शैल लगा हुआ था, ए पोइम के साथ क्या आता है? विल आता है। ए पोइम विल, और अभी बताया ना आपको, विल और शैल आता है तो क्या लगाते हैं? विल और शैल आते तो क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, बी। ए पोइम विल बी, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, आई को इधर लाओ। अरे आई को सब्जेक्ट है ना, इसको एजेंट बनाओ, तो बाई मी हो गया। इसके साथ में इसको देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखो, सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। सब्जेक्ट क्या है? सी। टी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले लाओ सामने, ऑब्जेक्ट को लिया हो यहाँ पे टी। पहले से क्या सेंटेंस में? इज के साथ में मेकिंग करा ना, अरे इज के साथ में मेकिंग करा ना, अभी बताया ना, इज एम आर के साथ में, अरे इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए हम बीइंग यूज करेंगे, तो क्या हो गया? टी सिंगुलर है, इज, टी इज बीइंग, मैक की थर्ड फॉर्म मैड, और बाई
बाई, अब बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये बातें। हम बाई आई विल टीच क्लियरली आई विल टीच कि बाई आएगा, टू आएगा, इन आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा, विद आएगा, सभी के साथ बाई नहीं लगाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। सी को इधर लाएगी ना तो हर हो गया। तो ये था प्रेजेंट करें हम। हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिएगा। सुरेश वाज ड्राइविंग ए कार, सब्जेक्ट क्या है सुरेश, ऑब्जेक्ट क्या है ए कार। ए कार को पहले ले आओ, ए कार वॉज पहले से ना, तो वॉज ड्राइविंग क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझो। सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ए कार वॉज बीइंग, ए कार वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म क्या है ड्राइवन बाय सुरेश। हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट को देखो। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है कि ही हैज़ रिपेयर द कार, ही हैज़ रिपेयर द कार, तो द कार को इधर ले आओ, द कार हैज, बोलो हैज के बाद क्या आएगा बीन, अभी तो बताया ना हैज़ बीन, पहले से पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड, हैज़ बीन रिपेयर्ड बाई, ही को एजेंट बनाओ, हिम हो गया, बहुत वेरी इजी है। अब आ जाएगा पास्ट परफेक्ट को देखेगा। द बॉयज हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द बॉयज, ऑब्जेक्ट क्या है द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद में हैड, हैड के साथ में क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे, बीक बीइंग बीन लगाएंगे, हैड बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय द बॉयज, द बॉयज को इधर से द गर्ल्स में चेंज थोड़ी कर देंगे, द बॉयज ही रहेगा। फिर आ जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो वेरी इजी सेंटेंस, सी विल हैव रिटन ए थीसिस, सी विल हैव रिटन ए थीसिस, ऑब्जेक्ट क्या है ए थीसिस, ए थीसिस विल हैव, फिर क्या लगाएंगे बी लगाएंगे क्या नहीं, बी लगाएंगे, ए थीसिस विल हैव बीन रिटन बाय हर। अब देखो नेक्स्ट देखो मॉडल्स दे रखना, टोटल 13 मॉडल लिखे हमने, 13 मॉडल का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ही शुड रिसीव ए लेटर, ही शुड रिसीव ए, सॉरी से पहले एग्जाम्पल को उसको देख लीजिए ऊपर कि आई मे परचेज ए पेन, आई मे परचेज ए पेन, तो ऑब्जेक्ट क्या है ए पेन को सब्जेक्ट बनाओ, ए पेन सेम मॉडल, ए पेन मे बी मॉडल है ना तो बी लगाएंगे, मे बी परचेज्ड बाय, आई को चेंज कर लो एजेंट में मी हो गया। मॉडल्स का हमारा सेकंड एग्जांपल देखिएगा, ही शुड रिसीव ए लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, ए लेटर को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, ए लेटर शुड, शुड के साथ क्या यूज करेंगे बी, क्यों मॉडल है, ए लेटर शुड बी रिसीव्ड बाय, ही को इधर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, अरे ही को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे एजेंट बनाएंगे तो क्या होगा हिम होगा। हमारे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के दो नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो सब्जेक्ट क्या है आई, हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट, तो गाइस ऑब्जेक्ट जो हॉकी है इसको सब्जेक्ट बनाओ, हॉकी को इधर ले आओ, हॉकी आ गया ना, हॉकी सिंगुलर है या प्लूरल सिंगुलर, हॉकी इज, पहले से नॉट लगा हुआ देखो उसमें तो अपन भी नॉट लगा देंगे, हॉकी इज नॉट, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय, आई को किस में चेंज करेंगे किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे मी बाय मी। सेकंड देखिए सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस देखिएगा, आई डिड नॉट ब्रेक द टेबल, ऑब्जेक्ट क्या है द टेबल, सब्जेक्ट क्या है आई, द टेबल को इधर ले आओ सब्जेक्ट बना दो, द टेबल, डिड आ रहा है डिड नॉट आ रहा है तो किस में अभी लिखे थे ना चार्ट में, डिड नॉट को वॉज वर नॉट में, तो टेबल सिंगुलर है, द टेबल वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म ब्रिक की ब्रोकन बाय मी, द टेबल वॉज नॉट ब्रोकन बाय मी,
गाइस हमारा 2 सेंटेंस हो रहे हैं। अगर सेंटेंस में गोइंग टू आ रहा है, गोइंग टू का मतलब यू आर गोइंग टू कंप्लीट वर्क, कोई भी एक्शन आप करना जा रहे हैं। गोइंग टू कहाँ यूज करते हैं? आप कोई भी एक्शन करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू कुक फूड। मैं इसको आपके बोर्ड पे समझाता हूँ। ही इज गोइंग टू कुक फूड। देखो वर्ब है गोइंग टू, गोइंग टू वर्ब है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपन कंटिन्यूअस टेंस भी समझाएं हम आपको कि ईजेएमआर आ रहा है, ईजेएमआर को बीइंग में चेंज कर देंगे, नहीं। अलग से गोइंग टू एक वर्ब है, गोइंग टू एक वर्ब है, तो उसके साथ हम बी यूज कर लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। इसको सब्जेक्ट बना दे, फूड सिंगुलर है, फूड इज। बीइंग नहीं लगाएंगे क्योंकि गोइंग टू का सेंटेंस है, तो गोइंग टू का गोइंग टू आ जाएगा। फूड इज गोइंग टू, यहाँ पे बी यूज करें, बी। इसको थर्ड फॉर्म बनाओ फिर, कुक्ड। फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड, इसको एजेंट बना दो, बाय हिम। देखो कितना इजी सेंटेंस है। ही इज गोइंग टू कुक फूड और फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हिम। सेंस नेवर चेंजेस। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जानते हो? देखो एग्जाम्पल है, सी हैज़ टू हेल्प हिम, सी हैज़ टू हेल्प हिम। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर होगा गाइस कोई भी, जैसे हैज़, यहाँ पे हैज़, हैव, हैड, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके साथ में क्या होता है गाइस? इनके साथ में प्लस, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। ये इन्फिनिटिव वर्ब है। ही, सी इज टू, दे आर टू, आई एम टू, ही हैज़ टू, दे हैव टू, वी हैड टू, ही वॉज टू, दे वर टू। तो हमारे इन्फिनिटिव है, इसको कैसे चेंज करते हैं गाइस? जैसे हमने गोइंग टू में यूज़ किया है बी, वैसे ही इसमें भी हम टू के साथ में बी यूज़ करके इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हमारी मेन वर्ब है ये एज। देखो गाइस, टेंशन नहीं लेना है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? ही। सब्जेक्ट ऑलवेज ही के साथ में सेम हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज के साथ में टू, ही हैज टू। फिर क्या होगा? टू के साथ में बी, ही हैज टू बी। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ही हैज टू बी हेल्प्ड। इसको एजेंट बना दो, बाय हर, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय हर। गाइस, मैं समझता हूँ आज मेरे द्वारा पढ़ाई गई वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस ईजिली आपको समझ में आया होगी। मैंने आज हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा प्रयोग किया है क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही थी समझने में। गाइस, रेगुलर बने रहे मेरे साथ। मैं आपको सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस के रूप में हेल्प करूँगा और नेक्स्ट हमारे जो वीडियो है उसको रेगुलर देखते रहें। थैंक यू।